क्या विज्ञान और आध्यात्म का आपस में कोई रिश्ता है? और क्या विज्ञान आध्यात्म को नापने के लिए एक टूल हो सकता है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का सवाल सिर्फ एक डिबेट नहीं बल्कि हमारी सोच को चैलेंज करने वाला है। वैसे तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का रिश्ता हमेशा से एक डिबेटेबल रिश्ता रहा है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने इस डिबेट को फिर से जिंदा कर दिया है। IIT मद्रास ने 10 मार्च को सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन स्पिरिचुअलिटी, साइंस एंड सोसाइटी की स्थापना की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस सेंटर में होगा क्या? अगर हम IIT मद्रास की आधिकारिक वेबसाइट देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो सेंटर हैं वो हमें कई सारी चीज़ों को समझने में सहायता करेगा। पहला, मेडिटेशन का ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमारी साइकोलॉजी यानी हमारी सोचने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। तीसरा, आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल प्लेसेस का यानी मंदिर वगैरह में जब हम जाते हैं तो हमारे मन और व्यवहार पर इसका क्या असर पड़ता है। चौथा, क्या स्पिरिचुअलिटी और दवाइयाँ जो हैं हम खा रहे हैं मान लो किसी चीज़ की, तो क्या उनके बीच में कोई संबंध है? क्या इसका हमारी रिकवरी पर भी कोई असर पड़ता है? तो इस तरीके के सारे सवालों को खोजने में ये सेंटर हमारी मदद करेगा। अब अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सारे सवाल हैं ये सिर्फ धर्म या आस्था से जुड़े हुए नहीं हैं। ये जुड़े हुए हैं मनुष्य के व्यवहार से, उसके स्वास्थ्य से और समाज से जुड़े हुए ये सवाल हैं। लेकिन यहीं पर असली कंट्रोवर्सी शुरू होती है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई विज्ञान और आध्यात्म में कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि जो आध्यात्म है उसको हम किसी भी तरीके से मेज़र नहीं कर सकते ना कि कौन कितना आध्यात्मिक है। इसका कोई टूल तो नहीं है, साथ ही साथ विज्ञान इसको वेरीफाई भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, उसको विज्ञान के दायरे में लाना ही क्यों है? और ये भी कहा जा रहा है कि भाई IIT जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो हैं उनको इस तरफ फोकस ना करके सिर्फ हार्ड साइंस पर फोकस करना चाहिए ताकि क्लैरिटी बनी रहे। यानी जो साइंस है, कोर साइंस है, उसमें हमें रिसर्च करना चाहिए, ना कि इन सारी चीज़ों पर। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने तो ये तक कह दिया है कि ये एजुकेशन का भगवाकरण है। साथ ही एक और चिंता सामने आती है, वो ये है कि इस सेंटर की जो फंडिंग की है वो एक स्पिरिचुअल गुरु राजेंद्र सिंह जी महाराज ने की है। लेकिन अब लोगों को डर ये लग रहा है कि भाई IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट का फोकस साइंस से हटकर सत्संग की तरफ न चला जाए। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। राजेंद्र सिंह जी महाराज जो हैं वो खुद IIT मद्रास के एल्यूमिनाई हैं। वो 1967 के बैच के पास आउट हैं वहाँ से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कोई अलग से इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया है, बल्कि ये डिपार्टमेंट ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के अंडर रखा जाएगा। अब जरा दूसरी तरफ का जो पर्सपेक्टिव है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, भारत को दुनिया भर में आध्यात्म और मेडिटेशन की जन्मभूमि माना जाता है। तो फिर सवाल ये है, अगर पूरी दुनिया इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रही है तो हम खुद अपनी धरोहर को क्यों नहीं बचा रहे या उस पर रिसर्च करने से हिचकिचा क्यों रहे हैं? और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे कि मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काफ़ी समय से ह्यूमन कॉन्शियसनेस और आध्यात्मिकता को जज करने के लिए काम हो रहा है। वहाँ पर इस पर रिसर्च चल रही है। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सिर्फ मशीन को समझना काफ़ी नहीं है, इंसान को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी पावरफुल है तो उसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब इंसान समझदार होगा। तो क्या ये सेंटर एक सही कदम है जो विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक बैलेंस बनाएगा, एक ब्रिज बनाने की कोशिश करेगा? या फिर ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो साइंस की बाउंड्रीज को डाइल्यूट कर सकता है? शायद असली सवाल ये नहीं है कि विज्ञान और आध्यात्म अलग है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या हम
उन्हें एक साथ समझने के लिए तैयार हैं, या हम अभी भी उन्हें दो अलग अलग दुनियाओं में देखना चाहते हैं? याद रखिए, ये सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी पहचान, हमारी धरोहर से जुड़ा हुआ सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ चल सकते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।